ये जो भीड़ है ना, छठ पूजा की भीड़ है। और ये मेरे ससुराल में, मैं हर साल छठ में ससुराल ही आती हूँ क्योंकि मेरी जेठानी करती हैं। और यहाँ पे भीड़ देखिए, छठ में इतनी भीड़ रहती, इतनी भीड़ रहती है कि धक्का मुक्की सब कुछ हो जाता है। और जबकि गंगा जी हैं वो यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ अपने चैनल ब्यूटी एंड इंटरटेनमेंट में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो आज है छठ का पहला दिन और मेरा ये वीडियो लेट जाएगा तो सॉरी, क्योंकि छठ में इतने काम होते हैं कि एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है। फिर उसके बाद कुछ फंक्शन थे, मैं उसकी भी वीडियो डालूँगी, तब पता चल जाएगा कि ये वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है। क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे एडिटिंग करने का। और हम और मेरी जेठानी दोनों मिलके, मैं और जेठानी मिलके आटा और ये मिला रहे हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि इस बार हम लोग को बताया था कि करना नहीं है, सिर्फ बनाना है। क्योंकि मतलब जन्माशोष हो गया, जिसे क्या बोलते हैं, मतलब बच्चा हुआ था बगल घर में ही, तो उसमें पूजा पाठ नहीं किया जाता। तो हम लोग सिर्फ अलग से जो बनता है ना वही बनाए हैं, और पूजा के लिए किसी और को दिया गया था। और इसीलिए थोड़ा इस बार छठ में मज़ा बहुत नहीं आया। तो चलिए एंजॉय करते हैं, हम लोग के गाने के साथ करिए एंजॉय। मतलब छोटा छोटा रहेगा ना, पूरा एकदम बड़ा वीडियो। हाँ नहीं, उसको पास जाइए। उगा हो सूरज देव बिन सरवा ओजन के रबेरिया अरग के रबेरिया बढ़ती पुकारे देव बिन कल जोड़ियो पानी फुटे अरग के रबेरिया पूजन के रबेरिया
और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मतलब छान रही हूँ। उधर दीदी लोग ठोक रही थी और इधर मैं छान रही, क्योंकि वो चूल्हा काम नहीं कर रहा था तो किचन वाले चूल्हे में ही आ गई, क्योंकि पूजा के लिए तो था नहीं, तो मैं अलग से इसे छान रही हूँ और दोनों चूल्हा पे चढ़ा के एक ही साथ, ताकि जल्दी हो जाए। और यहाँ पे देखिए ठेकुआ बन के तैयार है। और वही मान्यता, मतलब वही था कि ना, मतलब पूजा करना नहीं है, और जो कर रहे हैं उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, काफ़ी मतलब ज़्यादा काम बढ़ गया उन लोगों का। एक एक जन को 80-80 सूप उठाना पड़ रहा है, समझ सकते हैं। 80 सूप में एक एक सामान ध्यान से रखना, क्योंकि छठ पूजा में ना बहुत ही नियम और मतलब निष्ठा से किया जाता है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे ना तो आपको तुरंत दिख जाएगा। इसलिए बहुत ही लोग मतलब ध्यान दे के करते हैं, और बहुत डर रहता है छठ पूजा में, कहीं कोई जूठा ना कर दे। और यहाँ पे मैं सब कुछ बन गया था तो तैयार हो गई हूँ छठ घाट जाने के लिए। और क्योंकि ससुराल है तो सर पे आंचल लेके जाना ही है। तो चलिए मिलते हैं घाट की ओर। और यहाँ पे चलिए, अब हम दीदी निकल गई थी, क्योंकि टुक्कू मैडम काफ़ी रो रही थी, क्योंकि थोड़ी देर वो सो गई थी तो कच्चा नींद उठाने से उसे काफ़ी मतलब रो रही थी, तो उसे तैयार करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। और यहाँ पे हम लोग पीछे हो गए थे। और ये है मेरे गांव का कुछ सीन, तो वो भी देख लीजिए आप, क्योंकि गांव है, आए हैं तो सब कुछ दिखा देना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे और काफ़ी लोग पहले ही चले गए थे, और हम लोग बोले ना जैसा कि लेट हो गए थे, तो वही बात थी कि पीछे पीछे हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए कोई, और ये थोड़ी सी वीडियो मैंने मायके की भी डाली है। यहाँ पे ये लोग लकड़ी का चूल्हा पे ही बनाते हैं। और यहाँ पे मेरी मंजली भाभी है, वो करती है, और ये मेरी दीदी है, और ये इधर साइड में ये छोटी वाली है। तो ये तीनों मिल के बना रहे हैं चूल्हा, लकड़ी वाले चूल्हे पे ठेकुआ। तो मैंने सोचा उनकी भी वीडियो कुछ डाल दूँ। और ये देखिए डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है, कितना सुंदर लग रहे हैं सूर्य भगवान। और सुबह में उगते हुए सूरज को, शाम में डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। और यहाँ पे एक फील्ड है, जो पैदल नहीं आ पाते हैं या कुछ दूर से थोड़े बहुत आते हैं तो गाड़ी से ही आते हैं, कुछ लोगों को पैर में प्रॉब्लम रहती है। और ये है मेरे गांव का मिडिल स्कूल, और इधर है आमों का बगीचा। और यहाँ पे नीचे जो पानी है, इस बार बाढ़ आ गया था तो पानी इसी में थोड़ा बहुत जम गया है। और दोनों तरफ आम का बगीचा है, और सब कोई जा रहे हैं तेज़ी से, सब कोई अपने अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं, तेज़ी से जाए जा रहे हैं। तो छठ पूजा में है ना, आपको रास्ते में मैं और दिखाऊंगी। और ये है मंदिर, और यहाँ पे मैं एक गेट दिखाऊंगी जिसमें मेरे सास ससुर का नाम लिखा हुआ, क्योंकि इस गेट का पैसा हम ही लोगों ने दिया था। और ये देखिए रघुनंदन चौधरी, इंद्रासन देवी स्वर्गीय, दोनों स्वर्गीय हो चुके हैं। तो मतलब जो जो चंदा देते हैं ना उनका नाम लिखा जाता है। और ये देखिए दंड दे रही है, बहुत ही कष्ट में होता है, देख के ना रोए खड़े हो जाते कि इन लोगों के से जैसे कुछ मान्यता होती है पूरी हो गई। चाहे कभी बोले ना कि कुछ गलती हो गई तो लोग मन्नत मांगते हैं कि छठी मैया मैं आपको दंड दूंगी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह से लोग मन्नतें मांग के पूरी करते हैं। इस तरह से दंड देना बहुत ही कष्ट में होता, क्योंकि पैदल चलने में जब पैर में इतनी गिट्टी वगैरह ईंट वगैरह गड़ती है ना, चुभती है, गड़ती भी नहीं चुभती है। हालांकि लोग अपने अपने घरों के सामने में साफ़ सुथरा कर देते हैं, फिर भी रोड में काफ़ी छोटी छोटी गिट्टी रहती है तो काफ़ी गड़ते हैं, तो बहुत ही कष्ट में होता है। और यहाँ से बालू शुरू हो जाता है, और यहाँ पे चलने में काफ़ी मज़ा आता है, लगता है कि मखमल पे चल रहे हैं। और यहाँ टुक्कू काफ़ी खुश है, क्योंकि उसकी फ्रेंड मिल गई है, मतलब बगल घर में रहती है, वो मिल गई है तो काफ़ी खुश हो गई। और ये भी देखिए दंड दे रहे हैं, और लाइन खींचते जाते हैं, फिर वहीं से आगे की ओर बढ़ते हैं। और इन लोगों का होता है ना कि पहला दिन जितना रास्ता तय कर लें सुबह में उतना कम पड़ेगा, मतलब दूरी तय करना। और यहाँ पे लोग देखिए घाट किनारे तक पहुँच गए, और सुबह से यहीं शुरुआत करेंगे जाने की, क्योंकि मतलब नज़दीक पड़ेगा तो उनको जाने में काफ़ी आसानी होगी। और यहाँ पे देखिए हम लोग घाट पहुँच गए हैं। तो घाट में देखिए काफ़ी भीड़, बहुत भीड़ रहती है, मैंने लाइव भी किया था वहाँ से, और लाइव में भी दिखाया, बहुत भीड़ रहती है। गंगा किनारे होने के बावजूद भी काफ़ी भीड़ रहती है, धक्का मुक्की होते रहता है। और देखिए सूर्य भगवान को एकदम लाल, पूरा लालिमा के साथ में दिख रहे हैं, पूरा मतलब लाल लाल दिख रहा है। और ये भीड़ भी देखिए आप, कितनी सी भीड़ है।
और इसी पे सुबह में कहीं मुंडन होता है, कहीं कुछ होता है, जिसकी मतलब बहुत मन्नत मांगते हैं, छठ मांग के आगे मुंडन करेंगे बच्चे लोगों का। तो सुबह में वो सुबह में होती है। और अभी ये शाम का सीन है, हो गया समापन। धीरे धीरे घाट खाली हो रहा है, बहुत लोग करके चले गए हैं और हम लोग भी अब निकल गए हैं घर की ओर। और मतलब पूजा करना नहीं था तो इसलिए दिवाली देखते हुए वीडियो आप लोगों को नहीं मिली, और इसीलिए काफ़ी बुरा लगा। हम लोग गंगा जी में घुसे भी नहीं, सामने तो नहीं घुसे। और मुझे गंगा किनारे जाने के बाद लगता है कब पानी में घुस जाऊँ। मुझे काफ़ी मज़ा आता है, ज़्यादा दूर नहीं जाती, मैं डरती भी बहुत हूँ, लेकिन तो चलिए अब सुबह मिलते हैं। सुबह का यहाँ पे आगे आगे बहू जा रही है और पीछे जेठानी, उसके पीछे हम, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है तो मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। तो और सब कोई अपने अपने घर की ओर निकल गए हैं। और घर आके ले मैडम तेरा भी क्या क्या खा रही हो, क्या खा रही हो? झाल मुड़ी और समोसा कल के लिए बचा लूं कितना? सब फोन साइलेंट। चलिए गुड मॉर्निंग, हो गई है मॉर्निंग और अब जाना है गंगा घाट सुबह के अर्घ के लिए। और अभी बज रहे 5:11। तो सारा खाना रेडी हो गया, अब हम लोग निकलेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि इस बार करना नहीं है तो थोड़ा सा आलस हो ही जा रहा है, तो इसीलिए अब चलते हैं गंगा घाट, फिर दर्शन कराएंगे आपको। चल और घर से जब निकले थे तो उस समय 5:11 हो रहा था। देखिए काफ़ी अंधेरा ही है, क्योंकि इस बार पूजा करनी नहीं थी तो लेट से जा रहे हैं। क्यों ऐसे पहले जाके सारे सूप में दिया वगैरह जलाना रहता था तो सब कोई पहले ही निकलते थे ताकि पहले से जला के रखें। तो इस बार सिर्फ जाके गंगा जी में खड़ा होना और हम लोग को अर्घ भी नहीं देना है, तो इसीलिए हम लोग लेट से ही निकले। क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता ना, इतने मन से जाइए घर, इतने दिनों से छठ पूजाएंगे और वो सोच के जाइए, लेकिन पूजा ना हो तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने हाथों में तो है नहीं, जो भी है भगवान के हाथों में है। तो चलिए हम लोग फिर से गंगा घाट पहुंच गए सुबह के लिए। और यहाँ पे देखिए जो गंगा किनारे पहुंच गए थे, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं दंड देने वाले, क्योंकि उनको काफ़ी मतलब आसानी होगी यहाँ से जाने में। और ये है सुबह का भीड़, और देखिए सब कुछ लोग लेके जा रहे हैं चढ़ाने के लिए। और ये लोग जो खड़े हैं यही लोग मेरे घर का भी पूजा कर रहे हैं, इन्हीं लोग जो खड़े हैं और छठ वाले इन्हीं लोगों के यहाँ पूजा हो रही है। और यहाँ पे बारी बारी से सब कोई अपना सूप लेकर जा रहे। देखिए कितना सुंदर सजा हुआ सूप लगता है, और जब अंधेरा रहता है तो जब इस पर कैंडल जलता है तो काफ़ी खूबसूरत लगता है ये सीन। तो यहाँ पे सब अपने अपने सूप पे जला के रखते हैं। और देख लीजिए सूर्य भगवान उग गए हैं पूरे अपने लालिमा के साथ। और भीड़ देख लीजिए, सिर्फ सब मुंडी दिख रहा है, सिर्फ मुंडी। तो और यहाँ पे मैं हो गया पूजा सबका। उसके बाद थोड़ा सा भीड़ हटने के बाद मैं गंगा किनारे गई थी और थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई है। और मुझे बिना घुसे रहा नहीं गया, तो मैं भी थोड़ा सा घुस के फ़ोटो क्लिक करवाई थी, बस रील्स वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि दूसरे से फ़ोटो खिंचवाई थी, क्योंकि घर वाले सभी कोई चले गए थे। और अब हम लोग निकल गए हैं घर की ओर। और ऐसे काफ़ी लेट होती है तो इस बार पूजा नहीं करनी है, तो सीधे घर ही जाएंगे। और रास्ते में मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर का भी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर। और यहाँ पे एक विकलांग बच्चे हैं तो सबको प्रसाद देते हैं, पैसा वगैरह भी देते हैं, तो लेकिन हम लोग पैसा लाना भूल गए थे। और यहाँ पे देखिए मंदिरों में भी काफ़ी भीड़ रहती है, बहुत ही। यहाँ पे भी धक्का मुक्की, किसी का साड़ी जल जाता है, किसी का कुछ। तो और सब कोई अब पलायन कर चुके हैं अपने घरों की ओर। और ये है मेरे घर के पास छोटी काली मंदिर, और बड़ी काली मंदिर का मैंने प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है, और नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है। और यहाँ पे टुक्कू मैडम धो रही है दादी का पैर, ये भी एक नियम है, धोने के बाद सब कोई पैर धो के प्रणाम करते हैं। और वो भींगा हुआ साड़ी से सबका हाथ मुंह पोंछते हैं। वो वीडियो पता प्रणाम नहीं करो, प्रणाम मिल करो। नहीं रही है, किसी की फ़ोन में बनी होगी तो मेरे पास नहीं है, तो उससे सारा हाथ पैर मुंह पोंछा जाता है कि पिंपल्स वगैरह नहीं होंगे, रोग जो भी है दूर हो जाएंगे। और यहाँ पे सबको टीका लगाया जा रहा है। और यहाँ पे मैं बोल रही थी ना कि यहाँ पे सब आता है
जो व्रती हैं उनके पास, और यहाँ मेरी जेठानी सबको लगाए जा रही हैं जा टीका। तो मैं यहाँ पे बोली भैया को भी लगाइए, तो मुंह बना रही है, बोलती नहीं नहीं लगाएंगे, फिर गई हैं लगाने के लिए। और अब यहाँ पे चलिए मेरा खाना देखिए मैंने क्या क्या बना के रखा था। उससे पहले देख लीजिए डलिया, डलिया में यही सब रहता है, फल वगैरह जो भी गन्ना, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, हल्दी मूली। तो चलिए अब खाना क्या क्या बना है। ये है परवल का भुजिया यानी पटल का भुजिया, बैगन का भुजिया और कढ़ी बड़ी। ये सब मैं 2:30 बजे रात में ही उठ के सारा चीज़ बनाई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है बनाने में, और उसके बाद फिर तैयार भी होना रहता। तो 2:30 बजे उठ के सारा चीज़ मैंने बना लिया था। और आने के बाद मुझे ज़्यादा परेशानी ना। और ये है छोले बिना प्याज लहसुन के, क्योंकि मेरे ससुराल में प्याज लहसुन नहीं खाते हैं कोई। हम लोग के जाने से थोड़ा बहुत कभी मन हो तो बना लेते हैं। तो और ये है भिंडी का भुजिया, और उधर बना रही है बहू रोटी, और उधर दीदी को मैं खाना खिला रही थी। तो अब हम लोग निकल गए, इसीलिए मैंने बोला था कि जल्दी जल्दी सारा कुछ करके रखते। अब निकल गए हैं दूसरे फंक्शन अटेंड करने के लिए, क्योंकि उसी रात में फंक्शन था। तो उसकी भी वीडियो, आगे की वीडियो आपको वही मिलेगी। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा। जो भी अच्छा बोले, मेरा गांव कैसा लगा वो भी बताइएगा। गांव की खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी मैंने आपको दिखाई है, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।